प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार एक्टिव हैं और समय समय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जनता दरबार में अनिल विज एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए, जहां उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दिए और कार्रवाई में किसी तरह की कोताही न बरतने की नसीहत भी दी। और विभागों के अधिकारी भी यही हैं, सबको यही कहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कोई हिलजुल नहीं, कोई वो नहीं कि भाई ये था या वो था, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हेलीकॉप्टर खरीद पर किए गए सवाल पर पलटवार किया। एक पिक्चर आई थी, उसमें कादर खान था, वो भी हुड्डा जी जैसा लीडर था, तो उसने अपने पीए को 2 प्रेस नोट लिखवाए थे। उसने कहा अगर मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए तो तूने कहना एक बाढ़ आई हुई है, दूसरा देखो ये पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, और अगर वो गाड़ी से आए तो तूने ये कहना है कि देखो इनके पास हेलीकॉप्टर है और फिर भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं गाड़ी में, ताकि जाते तक लोग मर आ जाएं। तो वही हाल होता था। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से देश की आर्थिक हालत पर किए गए सवाल का भी जवाब दिया और तेज गति से देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होने की बात कही। देश की आर्थिक हालत ने सुधार किया है और अर्थव्यवस्था हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब राहुल गांधी जी किस स्कूल के पढ़े हैं, कहाँ से आंकड़े लाते हैं, कौन इनको बताता है, वो मालूम नहीं। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से अंतर कलह का सामना कर रही है। इसे लेकर उसे कई चुनावों में कई सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसका ठीकरा वो ईवीएम पर फोड़ती नजर आती है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार एक्टिव हैं और समय समय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जनता दरबार में अनिल विज एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए, जहां उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दिए और कार्रवाई में किसी तरह की कोताही न बरतने की नसीहत भी दी। और विभागों के अधिकारी भी यही हैं, सबको यही कहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कोई हिलजुल नहीं, कोई वो नहीं कि भाई ये था या वो था, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हेलीकॉप्टर खरीद पर किए गए सवाल पर पलटवार किया। एक पिक्चर आई थी, उसमें कादर खान था, वो भी हुड्डा जी जैसा लीडर था, तो उसने अपने पीए को 2 प्रेस नोट लिखवाए थे। उसने कहा अगर मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए तो तूने कहना एक बाढ़ आई हुई है, दूसरा देखो ये पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, और अगर वो गाड़ी से आए तो तूने ये कहना है कि देखो इनके पास हेलीकॉप्टर है और फिर भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं गाड़ी में, ताकि जाते तक लोग मर आ जाएं। तो वही हाल होता था। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से देश की आर्थिक हालत पर किए गए सवाल का भी जवाब दिया और तेज गति से देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होने की बात कही। देश की आर्थिक हालत ने सुधार किया है और अर्थव्यवस्था हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब राहुल गांधी जी किस स्कूल के पढ़े हैं, कहाँ से आंकड़े लाते हैं, कौन इनको बताता है, वो मालूम नहीं। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से अंतर कलह का सामना कर रही है। इसे लेकर उसे कई चुनावों में कई सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसका ठीकरा वो ईवीएम पर फोड़ती नजर आती है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।